स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो डरे हुए हैं, खासकर क्लास 12th के बच्चे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स। बायो का तो चलो अभी नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले ही डर बैठा हुआ है कि कहीं पास नहीं हो पाए तो क्या होगा। मैथ्स वाला पेपर खराब गया तो बच्चे डरे हुए हैं कि किस तरीके से एग्जाम के नंबर मिलेंगे। 10th वाले भी डरे हुए हैं, कोई मैथ्स में डरा हुआ है, कोई साइंस में डरा हुआ है, कोई सोशल साइंस में डरा हुआ है, मगर डर सबको है। लिखा भी है ना जिन बच्चों ने, उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है कि सही से लिखा या नहीं लिखा, या एग्जामिनर हमें नंबर देगा नहीं देगा। कुछ बच्चों की परसेंटेज एक्सपेक्टेशन ही बहुत अप है, मान लो 95 प्लस लाने का सोच रहे हैं या 98 प्लस लाने का सोच रहे हैं, उन्हें भी डर है। मतलब डर हर बच्चे के अंदर है। किसी को पास करने का डर है, किसी को 80 प्लस लाने का, किसी को 95 प्लस, लेकिन एक्सपेक्टेशन मीट होगी कि नहीं होगी इसका डर बच्चों में बना हुआ है। कई बच्चे पासिंग परसेंटेज को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं। तो मैं बता दूं बेटा, 33 मार्क्स ही लाने हैं। 33% सीबीएसई की पासिंग क्राइटेरिया है, क्लास 10th एंड क्लास 12th बोथ। क्लास 10th में क्या है, आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 लाना है। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, उसमें आपको बेटा 17-18 मिनिमम मिल ही जाता है। तो थ्योरी में अगर आप 13 to 15 मिनिमम ले आते हो तो आप पास हो, क्योंकि आपको सेपरेटली पास नहीं होना है। चाहे आपसे कोई भी कह दे कि आपको सेपरेटली पास होना है, लेकिन सीबीएसई कहती है कि ऐसा नहीं है। क्लास 12 की बात करें तो थ्योरी में आपको इंडिविजुअली पास करना और प्रैक्टिकल में भी। अब क्लास 12 की थ्योरी भी दो तरह की है, एक थ्योरी 70 मार्क्स की है, एक 80 मार्क्स की है। 70 मार्क्स की थ्योरी में आपको 23 लाना है और 80 मार्क्स की थ्योरी में कम से कम 26 मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो इस हिसाब से आप पास हो जाओगे। अगर कोई बच्चा फिर भी, जैसे लीनियंट चेकिंग है, हर चीज के होने के बावजूद अगर पास ना हो पाए, तो क्लास 10th के लिए आप 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो आप जो आपकी रिजल्ट आएगी उसके 1 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम है, उसको आप फिल करके दोनों सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है तो फिर नेक्स्ट ईयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप फिल कर सकते हो। करेक्ट। अब क्लास 12th में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है, सीबीएसई ने इसमें भी दिखा दी। पासिंग परसेंटेज 12th का डिफिकल्ट है, लेकिन सीबीएसई ने क्या किया हुआ है कि कंपार्टमेंट वो एक ही सब्जेक्ट में देने देता, विच इज ऑल्सो नॉट फेयर फॉर स्टूडेंट्स। अगर एक से ज्यादा कंपार्टमेंट है तो बच्चों का 1 साल खराब हो जाता है। वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे फिर अगले साल एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट का आप अभी भी दे सकते हैं 1 महीने के बाद, जब कंपार्टमेंट एग्जाम होता है तो 1 महीने के बाद, जब जैसे रिजल्ट आएगा ना उसके 1 महीने बाद आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। और जो इनका इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे मार्क्स आपको कम लग रहा है, आपने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया, तो इम्प्रूवमेंट में भी वही है कि आप एक पेपर 12th वाले और 2 पेपर 10th वाले दे सकते हैं। तो ऐसे 4 बार क्रॉस करके आता है रिजल्ट में, तो दैट इज इम्प्रूवमेंट। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट यानी कि ई ग्रेड आती है, उनके रिजल्ट पे आरटी लिख के आता है। ठीक है। यानी कि क्लास 12th में 1 आरटी है तो कंपार्टमेंट दे सकते हो, 2 आरटी है तो आपको फिर से प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अगले साल एग्जाम देना है। और 10th वालों के साथ बेनिफिट है कि 2 आरटी है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। एडिशनल पेपर का क्या फायदा होता है कि अगर क्लास 10th का बेटा मैथ साइंस आपके के पास है, मान लो कि मैथ साइंस में किसी में आपके कम आ गए या फिर फेल हो गया बच्चा और आपके पास एडिशनल पेपर है, तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हिंदी इंग्लिश से चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्लास 12th वालों को जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होना मैंडेट है, मैथ्स या बायो है तो एडिशनल पेपर के साथ वो रिप्लेस हो जाता है। इसलिए अब कई रिजल्ट्स में देखते होगे कि एडिशनल पेपर कई में रिप्लेस हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है। तो कुछ सब्जेक्ट है जो मैंडेट है पास होना, कुछ सब्जेक्ट मैंडेट नहीं है। तो जो मैंडेट नहीं है वहां पर आप एडिशनल पेपर को लेकर के एक्सचेंज कर सकते हो। नाउ टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट्स। मैंने अटेम्प्ट लिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बेटा, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत है। आप लोग प्लीज डरो मत, रिजल्ट अच्छा ही आएगा इस बार। रिजल्ट, हाँ बेटा, रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे ही आएगा और अच्छा ही आएगा। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। एडिशनल पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ग्रेस मार्क्स 5 से 10 नंबर तक आपको जरूर मिलेगा 1 से 2 सब्जेक्ट में। फिजिक्स पेपर में अटेम्प्ट किया है बट काफी क्वेश्चंस नहीं आते थे। एटलीस्ट यू हैव टेकन अटेम्प्ट, नाउ लेट द टीचर डिसाइड। आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, तो मार्क्स आपको टीचर देगा। अब देखो, ये आपके किसी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट ने ये मैसेज किया है कि जिसको चिंता हो रही है वो सुनो। देखो आप लोग, देखो किसी बच्चे का एक्सपीरियंस है कि मैंने 10th में एमसीक्यू का बोर्ड दिया था जो 40 में था,
उसमें कैलकुलेट करके 26 आता था, बार बार बच्चा खुद कैलकुलेट कर रहा था तो 26 आता था। एमसीक्यू में आंसर तो बदलते नहीं है, एमसीक्यू तो नहीं बदलता, फिर भी बच्चे को जैसे 26 एक्सपेक्टेड था तो उसको 33 दे दिया गया। और ओवरऑल 100 में बच्चा अगर एक्सपेक्ट कर रहा था, मान लो उसको 79 के आसपास आया है, जबकि बच्चा 65 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक्सपेक्ट देखो, एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो था वो 78, 80 भी नहीं था, बट परसेंटेज वेंट अप टू 86। तो ऐसा होता है बेटा कि आपको मार्क्स दिए जाते हैं। बहुत से बच्चों ने लास्ट ईयर भी कमेंट किया था आफ्टर द रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से एबव मार्क्स आए, बट द थिंग इज कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, फिर उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई, बट ऐसा नहीं है। टीचर्स ट्राई हार्ड कि आपको वो अच्छे नंबर दें और पास करें। सो स्टे पॉजिटिव, डू नॉट वरी, जो भी होगा उसके हिसाब से आप एक्शंस लेना। रिजल्ट अच्छा है, वेल एंड गुड। कम अच्छा आया, मान लो कंपार्टमेंट आ गई, तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरोगे, उसको क्लियर करोगे, दैट्स इट। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। ग्रेस मार्क्स बेटा फिजिक्स में जरूर मिलेगी। So wish you all the very best. This is the update regarding your copy checking and examination.